अगर लकीर बढ़िया हो तो तकदीर बन जाती है। लोग कहते हैं अगर हाथों की लकीर बढ़िया हो तो तकदीर बन जाती है, पर मैंने तो यहाँ देखा है लकीर होते हुए भी लोग फकीर हो जाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। आज का ये जो हमारा वीडियो है टोटली स्पीकिंग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि स्पीकिंग इस समय हमारे चैनल के द्वारा आप लोग को दिया जा रहा है, तो ये वीडियो हमारा स्पीकिंग का होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम लोग अपने मुद्दे पे बात करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर। तो आज हम जानेंगे 4-5 जो हमारा कंसेप्ट है उसको जानेंगे। तो पहला उसमें हमारा है इट्स ऑब्वियस दैट, जिसका मतलब होता है जाहिर सी बात है। यानी कि अगर आप लोग को कहीं ऐसा शो करना है, जाहिर सी बात है यहाँ पे आता है। जैसे कि जाहिर सी बात है कुत्ता है तो भौंकेगा ही, जाहिर सी बात है चोर है तो चोरी करेगा, जाहिर सी बात है मम्मी दयालु होती हैं, जाहिर सी बात है पापा अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है कि हम दबंग हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, और जाहिर सी बात है तुम बहुत ही चोर हो। ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हम लोग समझेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला हमारा इट्स ऑब्वियस दैट, और दूसरा है सेफ एंड साउंड, जिसका बहुत ही बेहतरीन सा अर्थ होता है सही सलामत। सही सलामत आप घर आए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही सलामत आप बैठे हैं यहाँ पे, सही सलामत आप बोल रहे हैं। किसी का तबीयत ख़राब हुआ रहता है या फिर एक्सीडेंट हुई रहती है, तो वहाँ पे अक्सर सबको ही बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि आप सही सलामत बच गए। तो ये हमारा सेफ एंड साउंड। ठीक है, और जो तीसरा है वो हमारा इफ़ पॉसिबल, जिसका मतलब होता है हो सके तो। जैसा अगर हमें कहीं बोलना है, हो सके तो खाना बना लेना, हो सके तो मुझे भी कुछ खाने को दे देना, हो सके तो तुम भी कुछ पढ़ लेना, हो सके तो कुछ पढ़ा देना। तो ये हमारा इफ़ पॉसिबल, इसको भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, और आगे हम जानेंगे मे बी, जिसका मतलब होता है शायद। मे बी, अगर हमें कहीं बोलना है ऐसा कि शायद मैं भी कुछ करता, शायद मैं भी कहीं जाता, काश यार हम भी कहीं घूमने जाते, शायद हम भी कहीं घूमने जाते, शायद वो भी हमसे बात करता। तो ये क्या हमारा मे बी, जिसका अर्थ होता है शायद। और आगे हम जानेंगे क्रेजी अबाउट, जिसका मस्त सा अर्थ होता है के लिए पागल या फिर पागल। ठीक है, तो अभी हम इसको हम लोग पढ़ना बारीकी से स्टार्ट करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे इट्स ऑब्वियस दैट, जिसका मतलब होता है जाहिर सी बात है। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या था, इट्स ऑब्वियस दैट। It's obvious that, इट्स ऑब्वियस दैट, जिसका अर्थ होता है जाहिर सी बात है। जाहिर सी इट्स ऑब्वियस दैट, जिसका अर्थ होता है जाहिर सी बात है। यानी कि हमने आप लोग को बताया अगर कहीं पे ऐसा बोलना है कि जाहिर सी बात है, जिस बात में अगर आता है जाहिर सी बात है, जैसे कि हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं, जाहिर सी बात है कि हम अच्छे हैं, जाहिर सी बात है कि राम बहुत ही अच्छा लिखता है, जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही अच्छा गाती है। तो ये जाहिर सी बात है। जहाँ कहीं पे भी अगर ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पे आप लोग को यूज़ करना है इट्स ऑब्वियस दैट। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल इसका देखें तो क्या हो जाएगा, पहला जाहिर सी बात है मेरी मम्मी लिखा है जाहिर सी बात है मेरी मम्मी दयालु है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे, क्या लिखेंगे, पहले हम लोग को देखिए जाहिर सी बात के लिए, जाहिर सी बात है, इतना के लिए हमें अपना फ्रेज, तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो है इसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स ऑब्वियस दैट। और आगे जो यहाँ से इतना हमारा जो वाक्य बन रहा है उसको हम लोग फॉर्म करेंगे। अब हो सकता है वो वाक्य प्रेजेंट में हो,
पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस में बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए हम इट्स ऑब्वियस दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, इट्स ऑब्वियस दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इट्स ऑब्वियस दैट। अब ये हो गया जाहिर सी बात है। अब लिखे हैं मेरी मम्मी दयालु हैं, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, माई मदर इज काइंड। इट्स ऑब्वियस दैट माई मदर इज काइंड, सबकी मम्मियाँ होती हैं, तो ठीक है। और दूसरा अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा जाहिर सी बात है लड़कियां शरारती होती हैं। लिखे हैं जाहिर सी बात है लड़कियां शरारती होती हैं, ठीक है। तो इसको भी बनाएंगे इट्स ऑब्वियस दैट की हेल्प से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, क्या हो जाएगा, इट्स ऑब्वियस दैट। अब क्या हो जाएगा, लड़कियां शरारती होती हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, गर्ल्स आर नॉटी। इट्स ऑब्वियस दैट गर्ल्स आर नॉटी, लड़कियां क्या है, शरारतियां। तो ये हमारा इट्स ऑब्वियस दैट का यूज़, इसको आप लोग ओरल भी किसी भी के ऊपर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि जाहिर सी बात है राम बहुत अच्छा बोलता है, इट्स ऑब्वियस दैट राम इज स्पीक वेरी गुड। जाहिर सी बात है टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इट्स ऑब्वियस दैट द टीचर टीच वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा हम लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इट्स ऑब्वियस दैट का यूज़। और आगे हम समझेंगे जो हमारा कंसेप्ट है उसको। तो अभी हम जानेंगे कि सेफ एंड साउंड के बारे में, जो जिसका मतलब होता है सही सलामत। अभी हम जानेंगे किसके बारे में, सेफ एंड साउंड के बारे में। सेफ एंड साउंड, जिसका अर्थ होता है सही सलामत। ठीक है, इट्स ऑब्वियस दैट सही सलामत, इट्स ऑब्वियस दैट जाहिर सी बात है, सेफ एंड साउंड सही सलामत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, लिख दें हम सही सलामत, सही सलामत राम घर आया। लिखा है सही सलामत राम घर आया, और दूसरा हम लिख दें क्या, सही सलामत नेहा पढ़ाई। लिखे हैं सही सलामत राम घर आया, और दूसरा लिखे हैं सही सलामत नेहा पढ़ाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए सेफ एंड साउंड राम केम होम। सेफ एंड साउंड राम केम होम। अब कम का सेकेंड फॉर्म केम क्यों लगाए हैं, ये भी एक कंसेप्ट है। तो यहाँ देखिए आप लोग, हम लिखे हैं आया, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से राम तो हमारा सब्जेक्ट बना यहाँ पे। दूसरी बात से वर्ब क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए
तो कम किम कम होता है, तो केम सेकंड फॉर्म इस वजह से, और होम ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। लिखे हैं सेफ एंड साउंड राम केम होम। और दूसरा है हमारा सही सलामत नेहा पढ़ाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेफ एंड साउंड नेहा टीच। अभी देखिए यहाँ दो शब्द लिखे हैं, सही सलामत नेहा पढ़ाई, और दूसरा लिखे हैं सेफ एंड उसका बनाए हैं सेफ एंड साउंड नेहा टीच, अब लिंक करके लिखे हैं टॉट। आप लोग कमेंट में बताएंगे यहाँ पे टीच शब्द जो है वो सही रहेगा या फिर टॉट, क्योंकि लिखे हैं हम नेहा पढ़ाई। तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा टीच होगा या फिर टॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही सलामत राम घर आया, सेफ एंड साउंड राम केम होम। सही सलामत वह गाना गाई, सेफ एंड साउंड सी सिंग ए सॉन्ग, वह गाना सैंग ए सॉन्ग, ठीक है। सही सलामत वह गया, सेफ एंड साउंड ही वेंट, वह गया। तो ये हमारा सेफ एंड साउंड का यूज, जिसको हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आगे जानेंगे अपने अगले कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। अब हम जानेंगे इफ़ पॉसिबल। तो आगे हम जानेंगे इफ़ पॉसिबल के बारे में, जिसका मतलब होता है हो सके तो क्या, कुछ भी। चलिए आगे जानते हैं क्या हो सके तो क्या जानेंगे अभी हम। इफ़ पॉसिबल, जिसका अर्थ होता है हो सके तो। हो सके तो क्या हो सकता है, अभी हम लिख रहे हैं क्या हो सके तो राम उसे माफ़ कर देना, माफ़ कर दो। हो सके तो राम उसे माफ़ कर दो, तो क्या हो जाए। और दूसरा हम लिख रहे हैं हो सके तो नैना खाना पका लेना, ठीक है। लेना या फिर देना। लिखे हैं हो सके तो राम उसे माफ़ कर दो, और लिखे हैं हो सके तो नैना खाना पका लेना, तो क्या हो जाएगा हमारा हो सके तो। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो क्या कैसे हो जाएगा हमारा इफ़ पॉसिबल। अब लिखे हैं राम, तो राम यहाँ से हमारा वाक्य शुरू होता है, ठीक है। हो सके के लिए हम क्या लगाएंगे इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ से हमारा वाक्य शुरू होता है, तो इसको बनाते हैं। क्या हो जाएगा राम उसे माफ़ कर दो, तो क्या हो जाएगा राम फॉरगिव हिम। इफ़ पॉसिबल राम फॉरगिव हिम, हो सके तो राम उसे माफ़ कर देना। दूसरा लिखा हो सके तो नैना खाना पका लेना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए हमारा इफ़ पॉसिबल नैना कुक फूड, हो सके तो खाना पका लेना, ठीक है। तो ये था हमारा इफ़ पॉसिबल का यूज। इसको आप लोग ओरल भी आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा ओरल करके, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि समझ में आया तभी भी, और नहीं समझ में आया तभी भी बताना है आप लोग को कमेंट में, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसा हो सके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट में भी डाल सकते हैं उसको प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो आगे हम अपना कंसेप्ट को समझें कि आगे हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है। अब कह रहा है मे बी, जिसका अर्थ होता है शायद, मे बी शायद, ठीक है। अब हम लोग इसको समझेंगे, जैसा कि संभावना वाली बात है। जैसे कि वो कहता है कि शायद सांप तुम्हें काटा होगा, शायद।
शायद हम बचपन में कहीं खेलने गए होंगे, शायद हम तुमको मारे होंगे, तुम्हारा दांत टूटा होगा, ऐसा हो सकता है। तो अगर हम ऐसा शायद का सेंस कहीं पे आता है तो वहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं यूज़ करना, बस यूज़ कर देना मे बी, जिसका अर्थ होता है शायद। अक्सर बड़े बच्चे हो जाते हैं, फिर अपने दोस्तों से कहते हैं कि शायद हम भी ये काम किए होंगे, कुछ भी, सिगरेट वगैरह वाला कुछ भी, ठीक है, चोरी भी किए होंगे शायद। तो अभी हम लोग समझेंगे मे बी के बारे में, ठीक है। मे बी, जिसका अर्थ होता है शायद। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शायद पापा आएंगे, शायद पापा आएंगे, या फिर शायद शायद राहुल इंग्लिश, शायद राहुल इंग्लिश पढ़ेगा। पहला हम लिखे हैं शायद पापा आएंगे और दूसरा लिखे हैं शायद राहुल इंग्लिश पढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, हम मे बी फादर, या फिर पापा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पापा विल कम, शायद पापा आएंगे, मे बी फादर भी लिख सकते हैं, विल कम। और लिखे हैं शायद राहुल इंग्लिश पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, मे बी राहुल विल रीड इंग्लिश, मे बी राहुल विल रीड इंग्लिश, राहुल इंग्लिश पढ़ेगा। तो ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से, पहला तो ज़्यादातर जो इसका सेंटेंस बनेगा वो तो फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि हम लोग कल्पना ही करेंगे, और नहीं तो पास्ट में बनेगा। प्रेजेंट में संभावना कम है, शायद पास्ट में, प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मे बी का यूज, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे, अब जानेंगे क्रेजी अबाउट के बारे में, जिसका अर्थ होता है के लिए पागल। क्रेजी अबाउट, के लिए पागल। जैसे कि क्रेजी अबाउट, के लिए पागल, ठीक है। तो पहला हम क्या बनाते हैं कि राम आर्मी बनने के लिए पागल है। लिखा है राम आर्मी बनने के लिए पागल है। दूसरा, मोहन वहाँ जाने के लिए पागल है। पहला लिखा है राम आर्मी बनने के लिए पागल है, तो क्या हो जाएगा हमारा, राम इज क्रेजी अबाउट फॉर बिकम आर्मी, डोंट माइंड। राम इज क्रेजी अबाउट फॉर बिकम आर्मी, राम आर्मी बनने के लिए पागल है। दूसरा लिखिए मोहन वहाँ जाने के लिए पागल है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए हमारा, मोहन इज क्रेजी अबाउट
फॉर गोइंग देयर। यहाँ पे अगर बिकमिंग में आईएनजी लगा दें, बीकॉम में आईएनजी लगा दें, फिर भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये था राम मोहन इज़ क्रेजी अबाउट फॉर गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए पागल है। अक्सर आप लोग फिल्मों या फिर किसी भी एड्स में देखे होंगे, कहता है डोंट सो क्रेजी, डोंट बिकम क्रेजी, कहता है कि पागल मत बनो, क्रेजी यानी कि उसको कोई समझाता है कि पागल मत बनो, शांति से काम लो, ठीक है। तो ये था हमारा क्रेजी अबाउट का यूज। जितना भी हमारे पास कंसेप्ट था उसको हम लोग टोटली पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। बस एग्जाम्पल करवाने का बस एक ही मकसद होता है कि आप लोग को क्लियर हो जाए कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको रूटीन में लाएंगे और इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं इसका प्रैक्टिस करके, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ओके।